नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, स्टॉक मार्केट में अगर आप बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करने का एक कोशिश करना चाहते हैं तो याद रखिएगा दोस्तों, वेल्थ क्रिएट वहीं पे होता है जहां पे ग्रोथ छुपा होता है। जी हाँ दोस्तों, 2030 तक अगर आप प्लान करते हैं कि आपके पैसे 10 से 15 20 गुना हो तो उसी हिसाब से आपको प्लानिंग भी करनी होती है। देखना होता है कि सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच के कौन सेक्टर में ग्रोथ बाकी है। यस, उस सेक्टर के कुछ कुछ ग्रोथ ऐसे भी होते हैं स्टॉक में जो आपको सेक्टर से ज़्यादा पैसे बना के देते हैं। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। सन 2000 साल, याद रखिएगा दोस्तों, ये साल बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज इस साल के बाद इंडिया में जितने भी ऑटोमोबाइल्स कंपनी हैं, आप एक बार चार्ट खोल के देखिएगा, सब ने पैसे को 100 गुना किए हुए हैं। 50 गुना छोड़िए दोस्तों, 100 गुना किए हुए हैं। तो क्यों 2000 साल के बाद मार्केट में और इंडियन कल्चर की बात की जाए, इसमें जितने भी ऑटोमोबाइल्स वाली कंपनी हैं, टू व्हीलर्स फोर व्हीलर्स की बात की जाए, उसमें गजब का बूम देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें 2015 के बाद जितने भी ऑटोमोबाइल्स वाली कंपनी हैं उतना नहीं भागते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 2017 के टॉप के बाद सब ने नेगेटिव रिटर्न दिया या फिर अपने ऑल टाइम हाई को ब्रीच नहीं किया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। अब उसमें कौन भागेगा? जो ईवी में काम करेगा, याद रखिएगा। तो मैं दोस्तों इधर पे ऑटोमोबाइल्स के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं ईवी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। याद रखिएगा, मैं एक ऐसे सेक्टर के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ जो कोविड के बाद एक नेसेसिटी बन चुका है। कोविड ने दोस्तों इसका बिजनेस को और भी चार चांद लगा दिया। लेकिन यस, कोविड की वजह से इनको लॉस भी हुआ है, लेकिन आने वाले कल में दोस्तों इनके अंदर ट्रिमेंडस ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। तो मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत कुछ लर्निंग सीखने को मिलेगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। मैंने आज के दिन बहुत सारे वीडियोस को अपलोड कर दिया है। स्टॉक फटाफट में एकदम चेक करना ना भूले, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है बहुत ही क्विक टाइम में। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपसे इन्फोसिस और SL टेक मिस हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर पे दोस्तों ब्रेकआउट के वर्ड्स पे आने वाले समय में अपकमिंग कुछ क्वार्टर्स में ये ब्रेकआउट दे सकता है, इसको चेक करना ना भूले। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बस मेरी एक बहुत ही अच्छी हैबिट है कि मैं कोई भी स्टॉक को नहीं, बल्कि उस सेक्टर को नहीं, बल्कि पूरे मार्केट में क्या चल रहा है उसको ज़रूर पढ़ने की कोशिश करता हूँ। चाहे वो सुबह का टाइम हो, शाम का टाइम हो या फिर रात का टाइम हो। मेरी हमेशा कॉन्स्टेंट एक हैबिट है कि मैं मार्केट को स्टडी करूँ और देखूँ कि कहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप बहुत बड़े वेल्थ मेकर बनना चाहते हैं, वॉरेन बफेट सर से प्रेरणा लेके अगर आप बहुत करोड़पति बनना चाहते हो तो याद रखिएगा उनके तरह आपको लर्निंग भी सीखना पड़ेगा। देखना बनता है कि कोविड के आने से पहले और कोविड के आने के बाद, या फिर वो नहीं भी होता तो कहाँ पे ग्रोथ है। बात की जाए दोस्तों, इंश्योरेंस सेक्टर की मैं बात बोल रहा हूँ। आने वाले कल में इंश्योरेंस दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अब इधर पे एक कैच क्या है, ध्यान समझिएगा। कोविड के पहले दोस्तों इंश्योरेंस को ऑफकोर्स सब कोई देखते थे, लेकिन कोविड के आने के बाद सबको समझ में आ चुका है कि हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और व्हीकल इंश्योरेंस, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और इधर पे लाइफ तो भाई बहुत ज़िंदगी हो चुकी है, और जिस हिसाब से मिलेनियंस का एक हैबिट हो चुका है कि चलो मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, मुझे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। जी हाँ, ये 20 साल पहले कल्चर नहीं था, लेकिन ये मैं जो देख रहा हूँ दोस्तों दौर, इसमें बहुत सारे जो युवक हैं बहुत ही सही टाइम पे पॉलिसी ले रहे हैं। तो उसमें अगर आप देखें, इंश्योरेंस सेक्टर दोस्तों आने वाले कल में बहुत बूम कर सकती है। इंश्योरेंस सेक्टर का ही नाम सुन के इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मैं पर्सनली अपनी बात बताऊं दोस्तों, तो मेरे पास हेल्थ भी है, लाइफ इंश्योरेंस भी है, फोर व्हीलर का भी इंश्योरेंस है, टू व्हीलर का भी इंश्योरेंस है। और मैं इंश्योरेंस पे थोड़ा सा ज़्यादा बिलीव करता हूँ बिकॉज ये अनसर्टेनिटी के टाइम्स में आपको थोड़ा सा हेल्प करता है। कोविड के आने के पहले इंश्योरेंस सेक्टर की बात की जाए बहुत कमा रहे थे। कोविड के आने के बाद इनके क्लेम्स बनने की वजह से इनको लॉसेस हुए हैं। सिर्फ इंडिया में नहीं दोस्तों, बल्कि इंडिया के बाहर भी बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो लॉसेस में देखने को मिल रहा है। लेकिन ये टेम्प्रोरी है। लेकिन कोविड के जाने के बाद लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत बूम है। अब दोस्तों इधर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि LIC क्या इंश्योरेंस सेक्टर की जो पार्टी है उसको स्पॉइल कर सकती है? इसमें आऊँगा उसके ऊपर भी। लेकिन अगर आप देखें, इसके पहले इंश्योरेंस का जो कल्चर है अपने आप में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 16 की बात की जाए, 17 की बात की जाए, 18 की बात की जाए, 19 की बात की जाए, तो यस, इसमें कंटिन्यूसली हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन मैंने क्या बताया, कोविड के आने के बाद दोस्तों इसमें ग्रोथ कुछ और दिखेगी। ऑल्दो क्लेम्स की वजह से बहुत जगह पे इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हुए हैं, प्रॉफिट कम हुए हैं, लेकिन यस, आने वाले कल में ऑफकोर्स रिकवर होंगे। और याद रखिएगा, इंश्योरेंस वाले जो बिजनेस होते हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स MBA किए हुए हैं और वो इंश्योरेंस में काम करते हैं, तो उनसे मैं हमेशा पूछता रहता हूँ, डिस्कस करते रहता हूँ। उन्होंने हमेशा मुझसे एक ही बात बोली है कि इंश्योरेंस जैसा बिजनेस शायद कोई नहीं है, बिकॉज इसमें बहुत प्रॉफिट देखने को मिलता है। अब कोई भी आप पॉलिसी ले ले, आप 1 लाख का पॉलिसी अगर आप लेते हैं, अगर आपको 1 करोड़ मिलता है पॉलिसी के एंड में कुछ भी, लेकिन फ़ायदा दोस्तों इनडायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी को होता है, और जो आपको सेल करता है इंश्योरेंस उसको भी दोस्तों बहुत मुनाफा होता है। याद रखिएगा, इंश्योरेंस कंपनी एज सच कभी लॉस में नहीं आती जनरली, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ग्रोथ भी होता है और उनके मार्जिन्स भी ऐसे होते हैं, उनके प्लानिंग भी ऐसे होते हैं कि हमेशा हर एक केस में वही जीते हैं। मैंने इंश्योरेंस के बारे में बताया, लेकिन अब इंश्योरेंस का काम समझिए। याद रखिएगा दोस्तों, मैक्सिमम जो मार्केट शेयर है
वो LIC होल्ड करती है। आपको पता है कि LIC का भी IPO आने वाला है। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल और भी छोटे मोटे इंश्योरेंस कंपनी है, जैसे छोटे मोटे बोलना गलत होगा दोस्तों, उनकी लिस्टिंग नहीं हुई, लेकिन यस बजाज फिनसर्व भी देखने को मिलता है। तो मार्केट कैप की बात की जाए, मार्केट कैप्चर की बात की जाए तो LIC सबसे नंबर 1 है, जिस हिसाब से एशियन पेंट नंबर 1 उसी हिसाब से LIC नंबर 1 देखने को मिलती है। उसको छोड़ के जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो उसमें HDFC की बात की जाए, SBI की बात की जाए, ये सब हमें बड़े बड़े नाम देखने को मिलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि LIC आने से इनके काम काज खत्म हो जाएंगे, नहीं दोस्तों। क्या बड़े बड़े कोई भी IPO आने से इन काम काज खत्म हो जाएगा? बिल्कुल भी दोस्तों, बल्कि उल्टा हमें देखना है कि ग्रोथ कहाँ पे है। तो मेरे पास तो LIC नहीं है, किसी के पास LIC नहीं है, लेकिन कभी भी मुझे LIC का मौका मिला खरीदने का तो जी हाँ, मुझे अगर IPO में नहीं मिलता है तो मैं इसको ओपन मार्केट से खरीदूंगा, क्योंकि मुझे आने वाले कल में इंश्योरेंस से बहुत बिलीव है। तो इसी हिसाब से दोस्तों इंश्योरेंस वाले स्टॉक पे आपकी बहुत ज़्यादा फोकस होनी चाहिए। सब काम आसान करने के लिए अगर आप देखें, मैंने कुछ आर्टिकल्स नोट किए हैं। अगर आप देखें तो LIC की बात की जाए, SBI की बात की जाए, ICICI की बात की जाए, HDFC की बात की जाए, मैक्स की बात की जाए, कोटक की बात की जाए, बजाज एलियांस की बात की जाए, टाटा एलेक्सी की मतलब LI की बात की जाए, सारे दोस्तों हमें नंबर्स देखने को मिलता है। लेकिन इसमें से जो पॉपुलर जो इंश्योरेंस वाली कंपनी है उसमें SBI लाइफ का नाम सामने आता है, HDFC का नाम सामने आता है और ICICI का नाम सामने आता है। और बजाज एलियांस की बात की जाए, बजाज फिनसर्व में आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये सब दोस्तों एक बड़े प्लेयर हैं LIC के बाद। और मेरे हिसाब से अगर आप एक बास्केट बनाते हैं और लॉन्ग टर्म उसको होल्ड करते हैं तो भाई आपके पैसे ज़रूर बन सकते हैं। इधर पे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है HDFC लाइफ में पोजीशन बनाने का। मैं फिर से बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में ये उछल कूद करेगा, प्लस माइनस करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में दोस्तों HDFC लाइफ की बात की जाए तो एक प्रीमियम वैल्यूएशन में ट्रीट करता हुआ दिखाई पड़ता है। अपने ऑल टाइम हाई से अगर आप कंपेयर करें, 746 का स्टॉक है, मिला कितने पे रहा है, कम से कम 10% डिस्काउंट मिल रहा है। मेरे हिसाब से दोस्तों मार्केट कैप की बात की जाए तो 1 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है। तो जी हम CMP में अगर आपको इंश्योरेंस में रखना है तो आप HDFC लाइफ को आराम से रख सकते हैं। मैं बहुत ही मेजर डाउनसाइड की उम्मीद नहीं करता हूँ। कोविड भी आया था तो उतना नहीं गिरा था जितने इनके बात की जाए दूसरे लाइक स्टॉक्स गिरे हुए थे, और उसके बाद अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हैं कि बहुत नहीं भागा हुआ है, फिर भी आपको घुसने का मौका दे रहा है। HDFC लाइफ की बात की जाए तो एक अच्छी फंडामेंटली अच्छी कंपनी, मैंने क्या बताया, आपकी फोकस कहाँ रहनी चाहिए दोस्तों, इंश्योरेंस सेक्टर पे। तो उसमें अगर आपको निवेश करना है, LIC को छोड़ के अभी तक उनके IPO नहीं आए हैं, लेकिन HDFC लाइफ से बहुत ही अच्छा जो भूमिका वो प्ले कर सकती है। दोस्तों HDFC लाइफ एक डेट फ्री कंपनी है, याद रखिएगा। और SBI लाइफ की बात की जाए, आपको पता है कि SBI लाइफ में मैंने कितने बार आपको रिकमेंडेशन की थी, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है जब दोस्तों ये 800 का स्टॉक था, और उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया। कंसिस्टेंट बेसिस पे इसके अंदर कितने स्टेक्स सेल हुए उसके बावजूद भी ये कंसिस्टेंट प्राइस देखने को मिल रहा है, और इसने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रीच किया। ऑल अगर आप देखें तो इनके वैल्यूएशंस 88 का पी देखने को मिलता है, जहाँ पे HDFC लाइफ की बात की जाए तो उनका प्रीमियम वैल्यूएशन है। लेकिन मेरे हिसाब से दोनों कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, चाहे आप HDFC लाइफ को कंसिडर करें या फिर SBI लाइफ को। और तीसरी कंपनी के बारे में डिस्कस करें, यहाँ पे दोस्तों ICICI लोम्बार्ड का नाम देखने को मिलता है। और इधर पे मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में जरूर उसका आंसर दीजिएगा। आज के दिन इसके अंदर कितनी डिलीवरी देखने को मिली है वो ज़रूर बताइएगा, और देख के आप सही में चौंक जाएंगे। तो ये छोटी सी होमवर्क है, ज़रूर कोशिश करिएगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आप किसी को भी होल्ड करते हैं इंश्योरेंस कंपनी पे, आप चाहें तो एक स्मॉल केस बना सकते हैं, चाहें तो एक लॉन्ग टर्म का एक्मुलेशन का प्लान कर सकते हैं। सारे कंपनी जो इंश्योरेंस में अच्छे हैं वो जनरली डेट फ्री हमें देखने को मिलता है। मैंने क्या बताया कि इंश्योरेंस कंपनी का जो बिजनेस है वो मतलब नेवर एंडिंग है और कभी ख़त्म नहीं होगा। लोग की बात की जाए वो हमेशा इंश्योरेंस परचेस करते रहेंगे। कोविड के पहले और कोविड के बाद में एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और यही दोस्तों आपका डिफरेंस समझ में आ गया होगा। मैं अपनी बात करूं या फिर मैं एक मिलेनियल के तौर पे देख के बात करूं, जो लोग जॉब कर रहे हैं, जिनको TCS इन्फोसिस में जॉब लग रहा है, वो सिंपल, मैं बहुत लोगों से बात करता हूं, मैं बहुत सारे जूनियर्स भी हैं जो भी 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस करते हुए दिखाई पड़ते हैं, चाहे वो मतलब TCS की बात की जाए इन्फोसिस की, विप्रो की, तो सब ने बताया कि उनके पास एक ज़रूर इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो मेरे हिसाब से गैस आने वाले कल में एक ट्रेंड जो है ये इनके फेवर में है। आप चाहें तो इस पर स्टडी कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में दोस्तों इन सब स्टॉक को आराम से डाल सकते हैं। नहीं है कि ये कोविड लेवल से बहुत भाग चुका है, आप चाहें तो स्टडी करके अपना फर्दर कॉल ले सकते हैं। अब LIC के बाद ऐसा नहीं कि इधर पे बहुत गिरावट होगी, नहीं दोस्तों। LIC अगर आता है तो मैं बहुत ही एग्रेसिव हूँ कि मैं इसको ओपन मार्केट से भी खरीद लूँ अगर मुझे IPO नहीं मिलता है, बिकॉज IPO के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे, बिकॉज LIC एक मेगा IPO आने वाला है। तो मेरे हिसाब से आप इस पर स्टडी करें और एलोकेशन दे के इंश्योरेंस वाले स्टॉक पे ध्यान जरूर रखें, बिकॉज कोविड के पहले और कोविड के बाद मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, उनके नज़रिया बदल चुके हैं और ये सब बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करने वाली कंपनीज हैं। तो इन सब में फोकस करें और 2030 तक एक लंबा एकोमोडेशन का सोचें, भाई आपके पैसे बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। इस अपडेट थी, लेकिन एक क्वेश्चन और भी है, अगर आपको इंश्योरेंस में निवेश करना है तो कौन से इंश्योरेंस कंपनी पे आप निवेश करना पसंद करेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दें। अपार्ट फ्रॉम द LIC, तो मैं देखना चाहता हूँ कि आपका
कौन से इंश्योरेंस कंपनी पे ज़्यादा फेथ दिखाई पड़ता है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। आई होप मेरा ये फट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।